हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं, एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी कि कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं प्यारे बच्चे। तो अभी के इस वीडियो में आप लोगों का फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का 117 सेट कोड है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चे आप लोगों को हम सब्जेक्टिव का आप लोगों को आंसर की बताने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आंसर की। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, उसका भी आप लोग जाकर देख सकते हो, चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको दोनों का पीडीएफ जो है ना आंसर की का कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताएंगे आपको इसी वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। आप लोगों को पता है कि 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा और पूरा टाइम जो दिया हुआ है सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में कवर करेंगे, तो इसीलिए देखते हुए जाइएगा। कहता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लीजिएगा। किसी कण का वेग at स्क्वायर प्लस bt समीकरण व्यक्त किया जाता है, तो जहाँ t समय है तो a प्लस b के किस सूत्र का ज्ञात कीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका यदि एक गेंद u चाल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर जाने की अंतिम t सेकेंड के दौरान इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ज्ञात करें। देखिए, आपका चौथा नंबर है, किसी क्या कहता है आपका किसी कण स्थिति सदिश r बराबर 3ti प्लस 2ti 2t में द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो क्या कहता है समय सेकेंड तथा समय गुणों का मात्रा इस प्रकार है कि r मीटर व्यक्त किया जाता है, तो t1s प्लस वेग कण का परिणाम ज्ञात कीजिए। एक संयोग संरक्षण की सिद्धांत क्या है, शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। और क्या कहता है बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल को कहता है कक्षक बल को क्यों कहा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका यानी किसी ग्रह के सूर्य की औसत दूरी पृथ्वी की सूर्य की औसत दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, ग्रह कितने वर्ष सूर्य की परिक्रमा पूरी करेगा। बिल्कुल 12 नंबर में कि एक पाइप का व्यास 3 सेंटीमीटर जिसमें 5 मीटर सेकंड की गति से प्रवाहित हो रहा है, तो व्यास का आधा कर दिया जाए तो उसके जल के प्रवाह का चाल ज्ञात करें। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्या कहता है, कहता है ध्रुव की पृष्ठीय ऊर्जा क्या है, कहता है आपका प्रभाव क्या है, किसी परमाणु गोलीय खोल के केंद्र की दूरी के साथ विभव का परिवर्तन का दर्शन वाला रेखा चित्र करें। बिल्कुल 21 से लेकर सीधे 26 नंबर तक इसका 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 20 मीटर सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 10 केजी सहाती की किसी 50 एन की स्थायी मंदन बल आरोपित किया जाता है, तो पिंड को रुकने का विकास लगेगा। देखिए, आपका उष्म गतिकी के द्वितीय नियम के उष्म गतिकी का प्रथम नियम कहता परिघटनाओं को स्वीकार नहीं देता है। इस कथन को उदाहरण कह चर्चा करते हैं। बिल्कुल देखिए, इसका लिखते हैं अगले नंबर में कि साल आवर्त गति करते हुए किसी कण का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा कुल यांत्रिक ऊर्जा से आप समझते हैं गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा कहता है का समय फलन के रूप में रेखा चित्र बनाए अंतरिक्ष तथा कुल यांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा, इस पर अपना विचार। देखिए, आपका दृढ़ पिंडों के लिए जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर तथा लंबवत अक्षों को परिमेय लिख कर समझाएं। कार्य ऊर्जा परिमेय को लिखित h ऊंचाई के गिराया गया है, तो m द्रव्यमान 0.8 अंडर रूट जी एच तो लोग पृथ्वी को पहुंचता है, तो कार्य परिमेय का उपयोग की क्या सबका वायु घर्षण में किया गया है, तो 0.68 mgh होगा। चलिए, इसका हम सीधे आपको आंसर बताएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहला नंबर का। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर कि सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम, यदि दो सदिशों की परिणाम की दिशा किसी त्रिभुज की दो क्रमागत लगातार भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, तो उनका परिणामी सदिश वेक्टर त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में निरूपित होता है। दूसरा नंबर का ये बोला विमाओं का समांगता का सिद्धांत, होमोजेनेटिक्स के अनुसार समीकरण का प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए, और यह वी योग जिसकी विमा LT-1 तो जहाँ टी कहता है जिसकी विमा टी है, ए की विमा के लिए
वी बराबर ए टी स्क्वायर बराबर ए बराबर यू बटे टी स्क्वायर, ए बीमा बराबर एल टी माइनस पावर 1 और टी स्क्वायर एल टी पर पावर माइनस 3। क्या कहता है आपका बी का बीमा के लिए वी बराबर बी बटे टी और बी बराबर वी इंटू टी, बीमा की एल टी माइनस टी और एल टी माइनस एल। बिल्कुल। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका यदि गेंद की चाल से ऊपर फेंकी जाए तो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? ऊपर जाने की अंतिम सेकंड का तय की गई दूरी वह होती है जो गेंद द्वारा नीचे गिरते समय पहले 30 सेकंड तय की जाती है, क्योंकि उच्चतम कहता बिंदु पर वेग शून्य होता है। और गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी 1/gt, जहाँ प्रारंभिक वेग u बराबर दूरी 0 प्लस t बराबर क्या होता है आपका 1/2 1/2 स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए गति के द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी बराबर 1/t और gt, जहाँ प्रारंभिक वेग u है, दूरी 0 बराबर t और 1/2 gt और 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये वाला। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वेग बराबर डी आर बटे डी टी और डी बटे डी टी और 3ti 2t स्क्वायर जे और 3i 4tg, टी बराबर 1 सेकेंड, यू बराबर 3i और 1 बराबर जे और 3i बराबर 4जे। वेग का परिणाम u बराबर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर और अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 16 25 आ जाएगा 5 मीटर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ये बोला, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती चल रहेगी जब तक उसको कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तित ना किया जाए। जड़त्व का नियम कहा जाता है। देखिए 6 नंबर का, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? यदि किसी निकाय पर लगाया गया कुल बाह्य बल शून्य हो तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, और अर्थात टक्कर से पहले कुल संवेग टक्कर के बाद का कुल संवेग होगा। देखिए आपका इसका 7 नंबर का ये वाला है ना, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति कार्य बटे समय, और इसका एसआई मात्रक वाट है जिसका जूल सेकंड कहा जाता है। 8 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। बल एक काल्पनिक बल होता है जो केवल अजरूपीय नौ अस्थिर संदर्भ तत्वों जैसे त्वरित फ्रेम न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। उपकेंद्री बल का बल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह वास्तविक में किसी वस्तु में नहीं लगता है, बल्कि यह प्रेक्ष के त्वरित होने का व्यत्यय होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का सीधे आप लोगों का एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यदि दूरी बराबर आर न्यू और 4 इंटू आर अर्थ माना तो टी स्क्वायर बराबर का था आपका आर क्यूब, और के अनुसार T2/T1 स्क्वायर और R2/R1 क्यूब और T1 बटे टी स्क्वायर मतलब 4 क्यूब 64 आपका आ जाएगा। T2 बराबर अंदर 64 बराबर 8 आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव की सतह से क्षेत्रफल को इकाई मात्रा का बढ़ाने के लिए किए गए कार्य उस द्रव का पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं, और इसका मात्रक जूल के प्रति वर्ग जूल मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति सेकंड होता है। सतह के अणुओं के अंदर अणुओं की तुलना में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए आपको 10 यानी कि 10 ना 2 नंबर वाला 10 का जवाब देना, तो इस वीडियो में 13 बता दिए आपको। चलिए आपको 5 नंबर वाला बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। देखिए 21 नंबर का दिया है, m बराबर 10 kg, u बराबर 20 मीटर सेकंड और f बराबर जाएगा fm बराबर 50/10 और मीटर सेकंड। रिटार्डेशन u बराबर b प्लस 80 और u 0 बराबर 20-5t, t बराबर 4s। और 22 नंबर का, उसमें गतिकी का द्वितीय नियम देखिए, उसमें अपने ठंडे पिंड से गर्म पिंड की ओर नहीं जाता है। उदाहरण के लिए फ्रिज में ऊष्मा बाहर निकलती जाती है, इंजन की पूरी ऊष्मा कार्य नहीं बदलती है। 23 में की स्थितिज ऊर्जा का कारण गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा कुल यांत्रिक ऊर्जा के ई प्लस पे ई, अंतरिक्ष बल जैसा घर्षण कोण होने पर कुल यांत्रिक ऊर्जा का कम हो जाती है। बिल्कुल। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको आ जाना है अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे, और आकर के आपको सर्च कर देना है
sabirclasses.com इस तरह से लिख करके आकर सर्च कर देंगे। जैसे सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको क्लास 11th वाला दिखेगा, क्लास 11th फिजिक्स का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आपको उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को पॉलिटिकल, यहाँ पे केमिस्ट्री, तो आपको फिजिक्स का बता रहा है तो फिजिक्स वाला पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको आकर के व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए देखिए यहाँ पे फिजिक्स का आपको ऑब्जेक्टिव का जो है ना आंसर की अपडेट कर दिए, जाके आप देख पाइएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव आंसर भी यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे है। और जाइए आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा इसी तरह से जाकर के। ठीक है, और आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। फिर बच्चे आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।